गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 7th में लेसन 12 पढ़ेंगे जिसका नाम है गिल्लू। ठीक है, इस गिल्लू चैप्टर में हम लोग इसमें एक गिलहरी और इस चैप्टर की जो ऑथर है महादेवी वर्मा है ना, आज वो गिल्लू के बारे में इसमें बता रही है इस चैप्टर में। ठीक है, गिल्लू एक गिलहरी का नाम है। ठीक है, तो इस उच्च कोटि की गद्यकार और छायावादी युग की सशक्त कवियत्री महादेवी वर्मा ने प्रस्तुत पाठ को उपयुक्त शब्दों, उपमाओं और रूपों द्वारा ऐसा सुंदर सजाया है कि पाठक का हृदय गदगद हुए बिना नहीं रहता। पाठ में कवियत्री ने पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, उनके प्रति आत्मीयता एवं संवेदनशीलता का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने इस पाठ में बताया है कि इस कविता के माध्यम से कि हमें पशुओं के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए, मतलब हमें पशु से प्यार करना चाहिए, है ना, और फिर पशु भी हमसे प्यार करता है। ठीक है, तो चलिए इस कहानी को सबसे पहले जानते हैं। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौए एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुओबल जैसा खेल खेल रहे हैं। निकट जाकर देखा गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संवाद घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौए उसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। सुलभ आहार यानी उसको खाने की कोशिश, नोचने की कोशिश। वह निशिष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। सबने कहा कौए की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना, उसे घोंसले से उठाकर अपने कमरे में ले आई। कौन ले आई? ऑथर जो है चैप्टर की। फिर सुई से रक्त पहुँचकर घाव से पेनिसिलिन का मरहम लगाया। सुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई। वह मुंह खोलकर मुंह खुल ना सका और दूध की बत्ती दोनों ओर लुढ़क गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और अस्वस्थ हो गया कि मेरी उंगली अपने दोनों नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। मतलब इतनी सुंदर थी वो गिलहरी। ठीक है, हम उसे गिल्लू कहकर पुकारने लगे। यानी उस गिलहरी को, जैसे घर में हम लोग कुत्ते का नाम कुछ भी रख देते हैं ना, इसीलिए उन्होंने उस गिलहरी का नाम भी क्या रखा? गिल्लू रखा। कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलकर अपने घर को झुकाता और अपनी कांच की मानकोसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज लिया था। यानी इसमें जो गिलहरी है, जब वो स्वस्थ हो गई तो उसने क्या देखा कि जो इसमें जो ऑथर है वो जब लिखने बैठती तो वो उसका आकर्षण पाने के लिए, जैसे एक माँ जब काम में लग जाती है तो बच्चा क्या करता है, उनका अट्रैक्शन पाना चाहता है ना, इसी तरीके से इस कविता में जो गिल्लू है वो कवित्री का आकर्षित करने के लिए वो इतना बेचैन रहता था कि वह कुछ ना कुछ करता रहता था, है ना, कि उसने एक अच्छा उपाय खोज लिया था कि मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेज़ी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। कभी मैं गिल्लू
को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघु भाग लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता है ना। तो इसमें क्या है कि जो गिलहरी की उन्होंने जो उसकी क्रियाकलाप थी, यानी वो डेली क्या क्या करता था उस लेखिका के साथ, उसने इस बारे में इस चैप्टर में बताया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वह लिफाफे में खड़े होकर उसकी क्रियाकलाप को देखा करता था ऑथर की, है ना। भूख लगने पर वो चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगे। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि उसे मुक्त करना आवश्यक है। तो गिलहरी ने क्या किया था भाई, जब हम किसी की खुशी देखते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, मुक्त कर देते हैं ना। कि बच्चे का अगर हम माँ बाप देखते हैं कि बाहर खेलने का मन है तो वो उन्हें परमिशन दे देते हैं ना खेलने के लिए। इसी तरीके से जब जो गिलहरी थी इसमें, वो जब खिड़की पे बैठ के बाहर अपनेपन के साथ देखती तो जो ऑथर है उन्हें ये अनुभव हुआ कि अब भाई इसको मुक्त कर देना बहुत ज़रूरी है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ना जाने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे से जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी, है ना भाई। कुत्ते बिल्ली इनको कहाँ जीने देता है, वो तो खा जाते हैं, इसलिए उसको बचाना भी बहुत बड़ी समस्या थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। मेरे कमरे के बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नटों में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाना खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं है। गिल्लू उसमें अपवाद था। अपवाद मतलब गिल्लू उसमें अलग था। मैंने जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदे पार कर मेज़ पर पहुंच जाता। तो हमने क्या देखा कि जो गिल्लू है वो बिल्कुल लेखिका के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग रहता। जब वो बाहर चली जाती तो वो कमरा से बाहर जाके खेलने लगता, लेकिन उसके आने पे वो बिल्कुल उसी तरह से लेखिका को ट्रीट करता था जैसे कि वो पहले करता था। ठीक है, वो बाहर जाने के बाद उसको भूला नहीं बिल्कुल भी। और मेरी थाली में से एक एक चावल टुकड़ा बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था। किसका? गिलहरी का। कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। कुछ दिन जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले।
जिससे ज्ञात होता है कि वह इन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वही तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले से सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता और न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक स्वतः उपाय खोज लिया था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लिपट जाता और इसी प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने कुछ न खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में ही वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आ गया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिससे उसने अपने बचपन की मरणोत्सन्न स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही किसी और जीवन में जगने के लिए वह सो गया, यानी उस गिलहरी की मृत्यु हो गई। तो गिलहरियों का जो जीवन अवधि होती है वो कितनी होती है? 2 वर्ष की होती है, ठीक है। तो इसमें इस गिलहरी के बारे में इस पाठ में चर्चा की गई है कि वो एक ऐसा पशु था जिसकी ऑथर ने इतनी सेवा की थी, फिर बदले में वो भी उसको बहुत प्यार करता था, ठीक है। तो इस पाठ से हमने ये सीखा, ठीक है। ये स्टोरी है, इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और सबटाइप्स मैं आपको PDF के थ्रू भेजूँगी, ठीक है। धन्यवाद।